हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उसके विषय में आज डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, पावर्स ऑफ 10 क्या होता है, लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट जो करते हैं तो एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है, किस मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, कौन सा मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है, इन सारे चीजों की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो क्वांटिटीज को पढ़ते हैं ओवर वाइड रेंज वो वैरी करता है, यानी फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। एक साइड हम लोग क्या मापते हैं कि हाइड्रोजन एटम का डायमीटर क्या है, दूसरे तरफ हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि सन का डायमीटर क्या है। अब आप सोचिए कि हाइड्रोजन का मेजरमेंट अगर हम लिखें 1.06 इंटू 10 टू द पावर जो -10 होता है, तो 1 के बाद कितना हमें जीरो बैठावे। हो सकता है कि एक जीरो बाय मिस्टेक जो है ज्यादा चढ़ जाए या एक जीरो कम चढ़ जाए। दशमलव के बाद एक दशमलव दे, एक डेसिमल 1 देने के बाद कितना जीरो बैठावे, कितना कम करें, तो ये त्रुटि होने की संभावना बढ़ती है। तो उसमें क्या हुआ कि साइंस जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने एक मेथड अपनाया, साइंटिफिक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं पावर्स ऑफ 10 मेथड। तो आइए हम लोग जाने कि पावर्स ऑफ 10 क्या है, पहले ये समझे। पावर्स ऑफ 10 यानी इन फिजिक्स वी कम across quantities which vary over wide range. That is from micro to macro. एग्जाम्पल के बीच में at one side we consider about the diameter of hydrogen atom. Other side we consider about diameter of the sun. Yeah, one side we measure the mass of an electron and other side we measure the mass of the sun. So from micro to macro to represent to represent such varying number, we use scientific method called powers of 10 method. 10 method. In this method, number is represented by
A into 10 to the power B, where A जो होगा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा एंड लेस देन 10, एंड B इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। जिससे कि हम लिखें डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, that will be equal to 1.06 into 10 to the power minus 10 meter. Diameter of the sum, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1.39 into 10 to the power 9 मीटर। उसी तरह से मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, and mass of the sun इक्वल टू 2 into 10 to the power 30 kg। तो इस तरह से हम लोग पावर्स ऑफ 10 मेथड का यूज करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो है ना, इजिली कोई भी रिप्रेजेंट करने की क्वांटिटी को, ये हमारा पावर्स ऑफ 10 मेथड है। दैट विल बी साइंटिफिक नोटेशन है, इसको पावर्स ऑफ 10 मेथड कहते हैं। अब आइए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो पावर्स ऑफ 10 ये हमको जो है मदद करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने में। किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने में हमको पावर्स ऑफ 10 मेथड मदद करता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर्स ऑफ 10 मेथड help us in finding the order of magnitude of a quantity. Which order of magnitude of a quantity is represented by power of 10 या एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब इन दिस मेथड कहता है कि पावर्स ऑफ 10 में जो है इन दिस जो पावर्स ऑफ 10 में a इंटू 10 टू द पावर b है, ये 8 टेंस टू 1, a 1 लिखा जाएगा when a less than or equal to 5 and a tends to 10 when a greater than। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा जो है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें 3 क्या है, a लेस देन 5 है, दैट विल बी 1 into 10 to the power 8, यानी 10 to the power 8, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8, that is order of magnitude
order of magnitude of velocity of light is equal to a. Similarly, mass of electron is equal to कितना होता है 9.11 into 10 to the power minus 31 की। अब देखिए that a greater than 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी that will be equal to 10 into 10 to the power minus 31, यानी 10 to the power minus 30। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ कितना था 10 टू द पावर माइनस 30, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया हमारा कितना -30। क्लियर है। तो ये हमारा जो है देखिए जैसे कि मास डायमीटर जो है हाइड्रोजन एटम का डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने क्या लिखा है 1.06 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी ये हमारा लेस देन 1 है, तो ये 1 हो गया, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीन्स 10 टू द पावर -10, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड -10, और डायमीटर ऑफ सन कितना हो गया, दैट विल बी 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी ये भी हमारा लेस देन है 1 से, ए लेस देन 1, तो कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी 10 टू द पावर 9। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया है सन का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया दैट विल बी 9। अब हम कहें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डायमीटर ऑफ सन इज कितना 9 माइनस 10, that will be 19 times larger than order of magnitude of hydrogen atom, of diameter of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज है हम नोट में लिखते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअली अगर मुझसे पूछा जाए, ये देखिए मैंने कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये आपका कि ए लेस देन और इक्वल टू 5, तो ए टेंड्स टू 1 एंड ए ग्रेटर देन 5, तो ए टेंड्स टू 10, हमने ये किया है और ये एनसीईआरटी किताब भी वही लिखी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये एक्चुअली पावर्स ऑफ 10 है, तो ये हमारा ए टेंड्स टू 1 व्हेन a should be less than or equal to 10 to the power half, that will be 3.16, पावर्स ऑफ 10 है। ठीक है, तो ये इतना स्टेट से कम रहता है 3.16, तो ये हमारा इवन हो जाएगा, एंड a tends to 10 when a greater than 3.16। ठीक है, बट हम लोग अभी यूज करेंगे इसी को जो कि आपका एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, लेटर ऑन अगर हो सकता है कि इस बात को अगर आगे कोई
साइंटिस्ट अगर इसको मान्यता दे तो ये चीज होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बट यू यूज दैट प्रोसेस, यानी 8 टेंस टू 1 व्हेन a लेस देन और इक्वल टू 5 एंड a टेंस टू 10 व्हेन a ग्रेटर देन 5। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम लोग जो है लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई एक मिनिमम क्वांटिटी एग्जैक्ट हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप मीटर स्केल लेते हैं, ये मीटर स्केल है, तो आप ये सोचिए कि इससे मिनिमम एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना आप कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि लिस्ट काउंट of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately. The least count, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि the least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately. ठीक है, accurately. So that is the least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately. For example, easy. For example, जो क्या हो जाए, least count of meter scale is equal to 0.1 centimeter. Least count of vernier calipers या स्लाइड कैलिपर्स में बोलते हैं, कैलिपर्स, that will be 0.01 centimeter. Least count of a screw gauge, that will be equal to 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हम जो है, ये लिस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि एक्यूरेटली हम कितना एक्यूरेट मेजरमेंट उससे कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से कितना कम हो सकता है और उतना ही कम त्रुटि भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट काउंट हुआ। अब इसमें के बाद आइए कि जानिए कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या कहा जाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। देखिए, कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है कि हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ये बताता है कि मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, और प्रिसाइज मेजरमेंट कहता है कि ऑफ व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट
मेजरमेंट इज टेकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि किसी एक्चुअल एक्चुअल लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3.465 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू बाय वन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर and measured value by another instrument is equal to 3.213 सेंटीमीटर। देखिए एक्चुअल लेंथ क्या है ऑब्जेक्ट का, 3.465 मीटर। ठीक है, अब हमने दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू बाय वन इंस्ट्रूमेंट जो है ये 3.3 सेंटीमीटर है, और दूसरा का मेजर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किए तो वह मेजरमेंट आया 3.213 सेंटीमीटर। देखिए सब क्लोज कौन है, 3.3 3.3 is more close to 3.465 than that of the 3.213। 3.213 से जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट किया गया है उससे जो फर्स्ट द्वारा मेजर किया गया, फर्स्ट द्वारा मेजर किया गया जो है ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो दैट इज दिस इज मोर एक्यूरेट, ये हमारा मोर एक्यूरेट होगी। ठीक है, बट दिस ये क्या बताता है कि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से 3.213 मेजर किया है उसका लिस्ट पॉइंट 0.001 है, ये हमारा इसका लिस्ट काउंट कम है, इसलिए इससे जो मेजरमेंट किया गया दैट इज मोर प्रेसाइज, ये हमारा मेजरमेंट जो होगा मोर प्रेसाइज होगा। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट होगा मोर एक्यूरेट होगा, ये जो होगा मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो माने हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू दैट इज द मोर एक्यूरेट। और ये हम अगर मान लें कि एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते उससे आता 3.29 जो है इससे ज्यादा एक्यूरेट होता, बट ये ज्यादा प्रिसाइज होगा क्योंकि 3.29 हम मेजर करते हैं तो उसका मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 है, यहाँ पर 0.001 है, तो ये हमारा लिस्ट काउंट जो है माने ये हमारा कितना अंडर व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट मेजरमेंट इज टेकन, तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हुआ है उसकी जो है लिस्ट काउंट 001 है, और ये जो मेजर किया गया इसका 01, बट दिस इज मोर क्लोज टू दिस वैल्यू, सो दिस इज मोर एक्यूरेट बट दिस इज मोर प्रेसाइज। क्लियर है, तो हमको उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ गए हो कि पावर्स ऑफ 10 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, आपका लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, और एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, उसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स।